हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण विश्वकर्मा और मैं सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट का मैटर का मैं आपको सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। बिना किसी देरी के हम आगे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ अ मैटर मतलब अगर बात की जाए तो उनका स्टेट क्या होता है, मतलब किस किस फॉर्म्स में वो रिप्रेजेंट होते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ मैटर अराउंड यू। आप अगर अगर अपने देखोगे तो आपको कुछ स्टेट्स में, मतलब अलग अलग स्टेट्स में आपको मैटर देखने को मिलेंगे। वर्ड आर द डिफरेंट स्टेट, कौन कौन से स्टेट्स में आपको देखने को मिलते हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर बात की जाए तो आपने इर्द गिर्द देखोगे तो आपको जो भी पार्टिकल दिखेगा कुछ सॉलिड में होगा, कुछ लिक्विड में होगा, कुछ गैस में होगा। इस तरीके करके आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। दीज स्टेट ऑफ अ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। जैसे जैसे ये उसमें जो मैटर्स के पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी थिंग्स जो रहती है वो सॉलिड में कन्वर्ट रहती है, और जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर होते हैं वैसे वैसे हमारा वो चीज़ें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। द सॉलिड स्टेट, अगर हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें, आप एक एक्टिविटी देख सकते हो यहाँ पे। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ अ वुडन स्टिक एंड स्केच अ शेप एंड अबव आर्टिकल्स in your notebook and by moving a pencil around them. And do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? अगर हम बात करें तो आप पेन उठाते हो या बुक उठाते हो या निडल उठाते हो और आप स्केच को एक ड्रॉ करते हो, तो देखा जाए तो ये जो सारी चीज़ें आपके पास हैं इनका एक डेफिनेट शेप है। मतलब अगर आपका मोबाइल एक रेक्टेंगल के शेप में है तो वो एक रेक्टेंगल के ही शेप में है। उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर मान लीजिए वो 20 ग्राम का है तो वो 20 ग्राम का ही। अगर पेन की बात करें, मोबाइल की बात करें, अगर वो 100 ग्राम का है तो वो 100 ग्राम का ही है। उसका मतलब एक डेफिनेट एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। एंड वॉट हैव इफ़ दे आर हैमर्ड एंड पुल्ड और ड्रॉप, मतलब अगर बात की जाए अगर उसके साथ उसको हम हैमर्ड करें, मतलब कि हथौड़े से मारें या गिर जाता है या खींचते हैं उसको, तो क्या होता है। आप जाहिर सी बात है अगर कुछ चीज़ ऐसे करोगे तो उसको वो बिखरेंगे, टूटेंगे, मतलब उसके हम क्या कर रहे हैं, उसके मैटर्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। एंड आर दीज कैपेबल टू डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर, और ये जो बात की जाए इसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़ का मतलब ये चीज़ें टूटती है। एंड ट्राई कंप्रेस देम बाय अप्लाइंग अ फोर्स एंड आर यू एबल टू कंप्रेस देम। और आप इन सारी चीज़ों की अगर बात की जाए तो कंप्रेस करने का मतलब होता है कि आप इन चीज़ों को दबाओ। आप जब दबाओगे तो आप देख पाओगे कि अगर वो चीज़ें कम सॉलिड है तो वो आसानी से दब जाएगी, पर अगर ज़्यादा सॉलिड नहीं है वो, तो वो चीज़ों को आप आसानी से दबा सकते हो। जैसे कि अगर बात करें, आप पेन को दबाओ तो पेन शायद आपका नहीं दबेगा, पर वहीं पे अगर आप कुछ रबड़ लेते हो आपके पास तो उसको आप दबाओगे तो वो चीज़ें दब जाती। फिर उसके बाद आता है ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड। ये जो सारी हमने बात की है सब किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके डेफिनेट शेप होते हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते। एंड सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड की बात करें जाए तो उनके पास अपनी खुद की टेंडेंसी होती है जिससे कि वो अपने आकार को मेंटेन कर सकता है। and solid may be break under force but it is difficult to change their shape and they are rigid। अगर बात की जाए तो अंदर उसका एक आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से हाईली अटैच्ड होते हैं और वो आसानी से जो है अपना देखने अपना शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग। वॉट अबाउट अ रबर बैंड, जैसे कि रबर बैंड क्या होता है। एंड कैन इट चेंज इट्स शेप देयर टचिंग, आप उसका शेप जो है चेंज कर सकते हो उसे स्ट्रेच करके, जैसे हमने अभी एग्जांपल आपको बताए थे। एंड व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, अब शुगर और सॉल्ट के बारे में अगर बात की जाए तो उनके साथ क्या होता है। एंड व्हेन केप्ट इन अ डिफरेंट जार एंड दीज टेक अ शेप इन अ जार एंड आर दे सॉलिड। अगर बात की जाए तो वो सब नॉर्मल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप उनको जिस भी शेप में डालते हो, मतलब अगर आप जिस भी जार में डालते हो तो वो उस जार के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, स्पंज की बात की जाए तो आप स्पंज देखते हो
स्पंज आपका काफ़ी सूखते जैसा होता है, तो आप उसको मतलब अगर कोई पतली सी बोतल अगर आप उसमें डाल देते हो ज़बरदस्ती करके, तो वो उसमें आसानी से चला जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। ये चीज़ें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो आपस में कितने जुड़े हुए हैं, ये डिपेंड करता है कि उनकी सॉलिबिलिटी क्या है। एंड ऑल द अबव आर अ सॉलिड एज, अगर बात की जाए तो अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इफ एक्सटेंसिव फोर्स इज अप्लाइड इन ब्रेक। अगर बात की जाए तो जो हमारा रबड़ होता है, जब उसको हम फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच होता है या अलग फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम उस पर फोर्स नहीं लगाते तो वो चीज़ें जो रहती वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। द शेप ऑफ each individual sugar or a salt crystal remain fixed, and whether we take in it our hand and put it a plate on a jar। वही नॉर्मल चीज़ को बता ही दिया है हमने कि आप शुगर या सॉल्ट का लेते हो, उसको किसी भी जार में डालते हो तो वो उसी पोजीशन में या उसी शेप में वो आ जाता है। फिर उसके बाद होता है स्पंज की बात की जाए तो स्पंज है वह मिनट्स होल्स, उसमें काफ़ी छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ पे आपकी एयर जो है ट्रैप हो जाती है। व्हेन वी पास इट द एयर इज़ एक्सपेल्ड, जब हम उसमें दबाते हैं या हम कुछ कंप्रेस करते हैं तो उसमें एयर जो रहती है वो बाहर निकल जाती है। फिर जब छोड़ देते हैं तो उसमें एयर वापस अंदर आ जाती है। अब हम बात करेंगे द लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड जैसे अगर बात की जाए तो आप वाटर जान सकते हो, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, ये कई सारी चीज़ें होती हैं और आपके लेबोरेटरी में अलग अलग शेप में कई आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो लिक्विड शेप में, जिसको जो तरल पदार्थ में होता है। एंड व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पिट ऑन द फ्लोर। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या होता है जब अगर मान लेते हैं कोई लिक्विड पार्टिकल्स हमारा ज़मीन पे गिर जाता है तो क्या होता है। एंड मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड, वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इनटू डिफरेंट कंटेनर बाय वन एंड डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मान लेते हैं आपके पास 50 ml का कोई ग्लास में आप वाटर रखे हो और आप दूसरे उसे वाटर कंटेनर में डालते हो तो आप देखते हो कि वो चीज़ें उसमें चली जाती हैं दूसरे कंटेनर में आपके उसी शेप के आकार में जिस शेप में भी आप ढालते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक गिलास पानी है, पर वो जो पानी है वो एक क्यूब के शेप में है, मतलब कि आपके पास कोई क्यूब जैसा ग्लास है, उस क्यूब जैसे ग्लास के शेप में है। अब आप उसे करते हो क्या कि आपके पास कोई ट्रैंगल शेप में आपके पास कोई पतीला है या कुछ सब्सटेंस है, आप उसमें जब डालते हो तो वो चीज़ें आप देखोगे कि ट्रायंगल के शेप में आपका वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है। ये आप आइसक्रीम्स में देख सकते हो, जब आप पानी फ्रिज में ले जाते हो उसमें अलग अलग क्यूब्स होती हैं, आप उसमें डाल देते हो, जब आपका फ्रीज़र उसको ठंडा करता है तो वो आप देखते हो कि वो क्यूब्स के फॉर्म्स में या अलग अलग फॉर्म्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स सेम, और जो शेप रहता है वो अलग क्या रहता है, तो जाहिर सी बात है वो शेप अलग नहीं रहता है। फिर उसके बाद आता है व्हेन यू प्योर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर कंटेनर डज इट फ्लो इजली। और आप एक कंटेनर दूसरी कंटेनर में जाते हो तो क्या ये आसानी से चला जाता है, तो यस ये आसानी से चला जाता है। फिर उसके बाद आता है वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैव अ नो फिक्स्ड। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर जैसे हम बात करें एक गिलास पानी है और उसे आप दूसरे गिलास में डालोगे तो वो एक गिलास ही रहेगा बिना गिराए। एंड दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर kept and liquid flow and change shape and so they are not rigid but can be called fluid। अगर हम बात करें तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो आपका लिक्विड है, ये जो आप देखते हो कि एक फॉर्म से इसको आप जैसे ज़मीन पे आपका गिरा तो ये धीरे धीरे बहना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके जो हमारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी कम बंधे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपना शेप जिस भी कंडीशन में जाते हैं उसके हिसाब से अपने आप को ये चेंज कर देते हैं। आप एक्टिविटी फर्स्ट एंड फिफ्थ में आपने देखा कि वेयर आर show the solid and liquids are diffused in a liquid and the glass off from the atmosphere diffuse the dissolve in a water, and the gas especially oxygen and carbon dioxide are essentially to survival aquatic animals and a plant। आप यहाँ पे कुछ नहीं नॉर्मल देख सकते हो कि हमने ग्लास की बात की थी, शरबत की बात किया था, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
फिर उसके बाद अगर गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो वो आगे के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर अ सर्वाइव। जो भी लिविंग क्रिएचर हैं उनको सर्वाइव करने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है। एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द वाटर। एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब होता है कि जो हमारा पानी के नीचे रहते हैं उन्हें भी सांस लेने की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे वाटर में जो हमारा ऑक्सीजन पार्टिकल्स होता है वो उनसे सांस वहाँ से सांस वो लेते हैं। एंड दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैस आर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन्स ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि आप देख सकते हो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस होते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब ऑफ द लिक्विड इज़ हायर देन द सॉलिड। अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स टूटना मतलब जो डिफ्यूज़न होता है वाटर या फ्लूइड पार्टिकल्स का हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है दैन कंपेयर टू सॉलिड। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर आप पानी को गिराते हो तो वो देखोगे काफ़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक कवर हो जाएगा, पर क्या सॉलिड पार्ट को आप गिराते हो तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी गिर पाता है या बह पाता है? नहीं ना। तो ये चीज़ें इस बात को रिप्रेजेंट करती है। This is due to the facts that in the liquid state, particles move freely and have great space between each other and compare the particles in their solid state. जैसा कि यहाँ पे भी कह रहा है कि जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इस वजह से वो आसानी से फैल जाते हैं, और सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो काफ़ी कम होता है। फिर उसके बाद आता है द गैसियस स्टेट। अब हम गैसियस स्टेट के बारे में बात करें तो हैव यू ऑब्जर्व अ बलून सेल फिलिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ अ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर्स ऑफ अ गैस। आप देख सकते हो, आप जाते हो सड़क पे, आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं जिनके पास बलून लेने के लिए वो जाते हैं, उसमें सिलेंडर से वो गैस फिल करते हैं। एंड एक्वायर फ्रॉम एंड हाउ मेनी बलून्स इज एबल टू फिल एंड फ्रॉम अ वन सिलेंडर। और वो एक सिलेंडर से कई ढेर सारे बलून्स वो उसमें क्या करता है, गैस फिल करता है। एंड आस्क हिम विच गैस डज वी हैव इन अ सिलेंडर। आप उससे पूछ सकते हो कि ये वो सिलेंडर में जो गैस रहती है वो कैसे डालता है, वो कहाँ से लेके आता है। ये सारी चीज़ें आप करना चाहो तो कर सकते हो। फिर हम बात आते हैं यहाँ पे टेक अ 300 ml एंड सिरिंज एंड क्लोज देयर नॉस्ट्रल्स बाय द रबर क्रॉक एज सोन इन फिगर 1.4। आप यहाँ 1.4 में देख सकते हो कि आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, पहले एक सिरिंज लेना है। सिरिंज लेने का मतलब वो जो इंजेक्शन होता है आगे का, आप उसको क्या कर दो, रबर से पैक कर दो। फिर आप देखोगे जब ऊपर से आप पिस्टन को प्रेस करोगे आगे की ओर तो वो प्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपने क्या कर दिया, उसमें गैस भर दिया है। फिर उसी तरीके आता है, ये आप देख सकते हो, इसे ये ऑब्जर्वेशंस ये आप कर सकते हो। नॉर्मल है तो मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी कुछ भी आपको डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर उसी तरीके आता वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैस हाईली कंप्रेसिबल एंड कंप्रेस इन अ सॉलिड एंड लिक्विड एंड द लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम एज LPG सिलेंडर एंड वी गेट in our home and cooking and the oxygen supplied by the hospital in cylinder and compresses gas। कुछ नहीं, अगर बात की जाए तो आपने सिलेंडर देखा होगा, जो आपके घर में गैस होती है जिसमें LPG के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी LPG गैस होती है उसको उसके अंतर्गत फिल किया जाता है। तभी आपने देखा होगा कि अगर गैस खुली हुई होती है तो वो बाहर निकलना भागती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है उनके बीच में, तो वो जो है बाहर निकलना भागते हैं। उसी तरीके जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किया जाता है उसमें भी आप देख सकते हो। एंड ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो इसमें काफ़ी ज़्यादा हवा या जो ऑक्सीजन या जो गैसेस भरी होती है, इसी की वजह से वो क्या होता है, बाहर निकलते भी काफ़ी तेज़ी से हैं। एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट ईजिली। आपने देखा होगा कि बड़े गैस से कभी कभी जब आप गैस भरवाने जाइए तो आपने देखा होगा कि बड़े गैस से वो छोटे गैस में आसानी से वो क्या कर देता है, फिल कर पाता है। ये कंप्रेसिबिलिटी जो होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है इस वजह से। And we come to know of what is being cooked in a kitchen without and even entering them, and smell the reaches our nostrils and have a dozen smells and reaches and the particles of the aroma of a fixed mixtures and
पार्टिकल्स इन एयर स्प्रेड एंड किचन। यहाँ पे यही सारी बातें की गई है कि जैसे अगर मान लो आप गैस ओपन करे रहते हो तो आपके नॉस्ट्रिल्स मतलब आपको काफ़ी जल्दी महक आ जाती है कि हाँ गैस खुला है, या कुछ अच्छा खाना आप घर में बना रहे होते हो तो उसकी जो सुगंध होती है, उसकी महक जो होती है वो आपको तक पहुँच आती है, क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक काफ़ी तेज़ी से फैल जाते हैं दैन कंपेयर टू वाटर। फिर उसके बाद आता है, हम यहाँ पे बात करेंगे इन अ गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट अ हाई स्पीड, मतलब वो इर्द गिर्द किसी भी तरीके से काफ़ी तेज़ स्पीड में भागते हैं। जैसे कि आप धुआं देख सकते हो, अगर घर में आप कमरे में एक धुआं छोड़ो या परफ्यूम अगर आप कमरे में डालो तो आप देखोगे कि काफ़ी तेज़ वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स गैस के ही हैं। एंड द पार्टिकल्स हिट ईच अदर also the wall of a container at the pressure exerted by the gas, and because of this force exerted by the gas particles per unit area on the wall of the container। कुछ नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड की बात करें तो ये आप देख सकते हो जो छोटे छोटे जो हमें दिख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। सॉलिड चीज़ों में रहता है तो वो चीज़ें एक दूसरे से हाईली अटैच्ड होती है। लिक्विड में क्या होता है, वो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं आपस में एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड नहीं रहते हैं। फिर गैस में देख सकते हो तो आप देख सकते हो कि काफ़ी फ्रीली काफ़ी दूर दूर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, आप देख सकते हो। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज डेंसिटी इज कॉल्ड, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। एंड अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी एंड एयर एग्जॉस्ट एंड चिमनी, हनी, वाटर, चॉल्क, कॉटन एंड आयरन। आपको मतलब इसको क्या करना है, एक अरेंज फॉर्म में करना है उनकी डेंसिटी के हिसाब से कि कौन ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, किसमें कम लिक्विडिटी होती है। आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर प्रोवाइड कर सकते हो, फिर वहाँ पे मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। एंड टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट मैटर। आप अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं मैटर के आप उसको डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो। एंड कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिड compressibility and fluidity and filling a gas container and shape, kinetic energy and density। ये सारी चीज़ें क्या क्या होती, आप मुझे इसका आंसर जो है हमारे कमेंट सेक्शन में आप प्रोवाइड कर सकते हो। बाकी नहीं होगा तो मैं आपको वहाँ पे आंसर प्रोवाइड करूँगा। गिव अ रीज़न, आप यहाँ पे रीजंस मुझे प्रोवाइड कर सकते हो, या आप खुद से पूछो अपने आप से। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको वो सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड कमेंट सेक्शन में करूँगा। अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच in this kept a gas exerted pressure on the wall of a container and the wooden table should be called a solid। ये तो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं, सब आंसर ही बताया गया यहाँ पे, तो ज़्यादा हम चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आता है सबसे अच्छा टॉपिक, जहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर हमारे स्टेट अपना चेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। एज एक एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे कि आइस। वी ऑल नो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन दैट वाटर इन एग्जिस्ट इन अ थ्री स्टेट। जैसे अगर हम बात करते हैं आइस, जो हमारा सॉलिड है, आप आइस के फॉर्म में उसे देख सकते हो। फिर आपकी आइस धीरे धीरे जब पिघलती है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, और फिर उसी आइस को आप क्या करते हो, जब आप गर्म करते हो तो आप देखते हो कि वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और गैसियस स्टेट में आपको मिलती है। एंड वॉट हैपन इन साइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज इन ऑफ स्टेट, अंदर क्या होता है, एंड वॉट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर ड्यूरिंग द चेंज इट स्टेट, और जब वो अपने स्टेट चेंज करते हैं तो क्या होता है। एंड हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट्स टेक प्लेस, किस तरीके से वो अपना स्टेट जो रहता है चेंज करते हैं। एंड वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज नॉट इट, क्या इन सभी का आंसर हमें चाहिए या अनिवार्य है या जानना या पता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एग्जांपल से एक यहाँ पे दिखा गया इफेक्ट ऑफ अ चेंज ऑफ अ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपके लैब प्रोसेस है ये, तो आपको कुछ नहीं, आपको बर्नर लेना है, आइस क्यूब्स हैं, बीकर हैं, आप जैसे जैसे गर्म करते हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे पहले तो आपकी यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ आपके थर्मामीटर को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कैसे क्या है। और ये ग्लास स्ट्रीनर है जहाँ पे आप चीज़ों को डिज़ोल्व करते हो।
फिर ये नॉर्मल आपका लिक्विड है। अब आप लिक्विड में देख सकते हो तो वो उसमें जो आपके थर्मामीटर्स उसके जो बर्निंग कैपेसिटीज़ है वो आपको बताएगा वहाँ पे, और कैसे वाटर से वो हमारा सॉलिड पार्टिकल से, बर्फ़ से कैसे वो हमारा चेंज हो गया हमारे लिक्विड में। सो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।